गेट बंद कर दो ताकि कोई ना आए, डिस्टरबेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस, 2 मिनट अगर शांत रहोगे ना तो जीवन में कभी नहीं बोलोगे, कहीं नहीं मिलने वाला, ये जान लो। दुनिया का कोई भी मैथ्स में तुमको ना बताएगा, यहाँ बउआ के मर जाओगे, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल के साथ। सीधा वही मंत्र मारेगा, वही जो किताब में मंत्र है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तोड़ो, हो गया, बात खत्म। तोड़ो जोड़ो का तम कहानी। चलिए तो डिटेल के साथ पढ़ते हैं, आप देखते हैं। देखिएगा इसका कोफिशिएंट कितना है जी, 1 है, 1। इसका कोफिशिएंट कितना है, -2, और इसका -8। तीनों का निकल गया, ये तो कांस्टेंट ही हो गया है ना, ये अचर राशि है ये दोनों। और x का गुणांक -2, x² का गुणांक 1। हमारा इस काम क्या है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। दोनों का हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट, यानी कि गुणा चाहिए। गुणा कीजिए तो क्या आता है, 1 गुणे -8 बराबर कितना आ जाता है बाबू, -8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। बोलिएगा प्रियम बाबू, दिक्कत हो जाए तो बोलिएगा, ठीक ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 को, ये जो 2 -2 जो दिख रहा है, अब इसे हमें 2 पार्ट में तोड़ना होता है, ठीक है। दूसरा देंगे, तोड़ने पर क्या आना चाहिए हमें, जोड़ने पर इतना ही रहना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर हमें क्या होना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखते हैं, यहाँ 2 है तो हम 1 बढ़ा देते हैं। अब -3 हो गया, इसका मतलब हमें 1 ज्यादा कर दिया, तो 1 तो कम करना पड़ेगा ना। तो इधर 1 अगर माइनस का बढ़ाए तो इधर 1 प्लस का बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक क्या था, इधर -2 था और इधर 0 था। अब इधर -3 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ -4 हुआ और यहाँ +2 हो गया। यहाँ -5 तो यहाँ +3। इस तरह हम आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों का सम तो इतना ही हो रहा है, ऐड करने पर इतना हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करके देखिए तो कहाँ पे -8 हो रहा है, तो यहाँ तो 0, यहाँ -3 और यहाँ -8, यानी ये जो 2 है इसको कितना कितना में तोड़ना होगा हमें, -4 और +2 में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। अब -4 और +2 यानी x² -4x +2x -1। अब ये जो हमारा जो 3 टर्म का जो पोलिनोमियल था, यानी 3 पद का बहुपद, वो अब कितने पदों में बट गया, कितने टर्म में, 4 टर्म में चेंज हो गया, यानी 1 2 3 4। अब 2 टर्म लेके हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए जरा, आपने ये वाला पढ़ा होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, एलसीएम में है, एलसीएम में पढ़ा होगा। एलसीएम आप निकालते थे तो यहाँ कितना से डिवाइड करते थे, 3 से। कितने टाइम डिवाइड होता था, तो 1 टाइम, इधर 2 टाइम, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ 3 की जगह अगर 1 होता तो कितना से डिवाइड करते आप, कितना से एलसीएम लगा, 1 से। तो यहाँ कितना लिखते हैं, 1, और यहाँ क्या कितना लिखते हैं, 6। अगर यहाँ पे x² होता तब, तो यहाँ पे x² लिखते तब भी 1 से ही, ठीक है। क्लियर है। अगर यहाँ पे x होता तब, तो दोनों में x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ x लिखते हैं और यहाँ पे 1। और अगर यहाँ पे 4 होता तब, तो 4 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए तो जरा, अब अगर इसका एलसीएम, अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन होता तो बीच में माइनस साइन दे देते। तो अब अगर इसका एलसीएम निकालते तो आप क्या लिखते, x इंटू x -4, क्योंकि आप ऐसा ही तो करते हैं। 3 6 का एलसीएम जगह 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 2, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ भी तो वही काम किया, यानी इन दोनों के बीच में इसी का नाम है, हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉमन लेना। यानी यही हमने क्या किया, कॉमन लिया दोनों में से। यानी इन दोनों को कितना लिख सकते हैं, x इंटू x -4, क्या लिख सकते हैं, x इंटू x -4। इसी तरह हम इसे देखेंगे तो 2x -8, तो दोनों में मान लीजिए x नहीं है यहाँ पे और ये माइनस भी नहीं है, तो क्या लेते हैं आप, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
और यहाँ पे अगर x है तो आप यहाँ पे x लिखते 1x है, तो 1 तो लिखाता नहीं है, और इसमें माइनस है तो बीच में माइनस, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे क्या है प्लस, तो बीच में देंगे प्लस। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, तो देखिए x माइनस 4 इधर भी, अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अगर मान लीजिए कि ये प्लस का साइन नहीं होता है ना, और ये 2 भी नहीं होता यहाँ पे, और यहाँ पे x भी नहीं होता, तो अब क्या करते, x माइनस 4 से डिवाइड करके यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लिखते कि नहीं, लिखते कि नहीं। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे कि नहीं, है लिखेंगे ना। और यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे x लिखते कि नहीं, और यहाँ अगर 4 रहता तो यहाँ पे 4 लिखते कि नहीं, और यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस लिखते कि नहीं, लिखते ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 ना होके यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 लिखते, तो फिर इसका एलसीएम कितना होता बताइए, तो इतना x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 होता है कि नहीं, होता ना। तो यही तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 अगर कॉमन ले लिए यहाँ से, तो x माइनस 4 दोनों से, तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 2 x प्लस 2, यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन। लेकिन हमें निकालना जीरोज है, इसका क्या निकालना है, जीरोज। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद पूरा इक्वल में क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जीरो। और जैसे इक्वल में जीरो ले लेंगे आप, तो बराबर जीरो हुआ। अब इस तरह आप यहां लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह x इक्वल टू यहां से हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस का 4, एंड x इक्वल टू प्लस है तो इधर जाके माइनस का 2। इस तरह आप देखें तो अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू 2 हो गया, प्लस माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसका अगर चाहे वेरिफिकेशन करना तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई। तो वेरीफाई इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से प्लस 2 ना हो गया माइनस हो गया, यानी कि 2 बाई में 1, यानी कि कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है x का गुणांक माइनस में अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी तरह अगर अल्फा इंटू बीटा देखें तो आप ले सकते हैं 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 1, यानी ऊपर में अचर पद यानी कांस्टेंट अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रह जाएगा। मैंने यहाँ कुछ ये सब इरेज कर दिया है, अगर आपको नोट करना हो तो आप बैक में जाएंगे, पॉज करेंगे और वहां से नोट कर लेंगे, फिर आगे आके यहाँ तक नोट करेंगे। और अगर आपका सिर्फ जीरोज पूछे तो यही पे आंसर आपका कंप्लीट है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन पूछे तो आप यहाँ तक लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नोट करें।